इरीडा को लेकर के ये सवाल पूछा गया है। आलोक रंजन ठाकुर हैं, इन्होंने पूछा है इरीडा 1000 शेयर इन्होंने ले रखा है, 151 का इनका लंबी अवधि का निवेश है, 5 साल के हिसाब से देख रहे हैं 151 की खरीद। तो इरीडा क्या सही जगह दांव लगाया इन्होंने? इन 5 साल के हिसाब से पूछा है। देखिए जी। ऐसा है कि 5 साल के हिसाब से आज के तारीख में ना व्यू लेना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इनके परफॉर्मेंस को थोड़ा पढ़ते हैं तो 14 थोड़ा एक कंसर्न जो है ना, एक या दो कंसर्न इरेडा में यही है कि अभी भी सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है और मार्जिन भी इम्पैक्ट हो रहा है ना। लेकिन इतना भी ऐसा सेल्स ग्रोथ खराब नहीं है कि आप इसको 19-20 टाइम का वैल्यूएशन नहीं दे पाए। मैं तो सोचता हूँ कि दे सकते हैं इतनी वैल्यूएशन। बाकी 5 साल में इन सब कंपनीज में बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। गवर्नमेंट ही क्रिएट करा सकती है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। अभी नहीं दिख रहा, लेकिन अभी लग भी यही रहा है कि ऑलमोस्ट वैल्यूएशन ठीक ठाक लेवल पे तो चल रहा है इसका। ईयरली डेटा भी ठीक है, क्वार्टरली डेटा थोड़ा सा वीक है। तो मेरा व्यू यही रहेगा कि इनकी एट दिस जंक्चर मुझे लगता है कि बाकी सारे डाउनसाइड फैक्टर्ड हैं और आगे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ये लोग फाइनेंस करेंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके आएगी, उसकी फाइनेंसिंग ये करेंगे जो इनके फेवर में होगा। बहुत महंगा नहीं है, अभी वैल्यूएशन डाउनसाइड को फैक्टर करता है। तो 5 साल के हिसाब से मुझे ठीक तो लगता है, लेकिन ट्रेंड फिलहाल डाउन है। तो वो भी एक सवाल है ना कि ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हो तो कैसे क्लीन चिट दे दिया जाए। तो ट्रेंड पॉजिटिव होने के लिए आप एक बारी अराउंड 140 तक तो देखिएगा, वॉच कीजिएगा। उसके बाद ट्रेंड पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा तो फिर दोनों चीज़ें फंडामेंटल और प्राइस वॉल्यूम दोनों मैच हो जाएंगे। फिर उतना डिसीजन लेने में बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी, लेकिन जिस तरह से इस शेयर में एक काफ़ी एक्सुबरेंस बना था, 300 के ऊपर भाव गए थे और वहाँ से घट के ये 110 के आसपास आ गया। एक तरह से कह लीजिए कि 1/3 हो गया था। अब 100 का अभी 125 पे पहुँचा है। यहाँ से क्या धीरे-धीरे कहीं ये काफ़ी लंबा एक राउंडिंग पार्ट पैटर्न जैसा, कटोरी जैसा बनाने की कोशिश करेगा? कहीं बॉटमिंग आउट होता हुआ दिख रहा है। ये भरोसा बन रहा है कि भई 108 के आसपास, 110 के आसपास जो हमने देख लिया, अब उसके नीचे तो नहीं जाएगा। क्या ये भरोसा बन रहा है? देखिए पहले ये ना एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट में बैठे हुए हैं और इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ फंड को रोटेट करने की बहुत है आने वाले समय में। अगर उसको ये भुना पाते हैं तो वाई नॉट, रिट्रेस क्यों नहीं करेगा। अल्टीमेटली इट्स अ मैटर ऑफ, इट्स अ फंक्शन ऑफ ग्रोथ इन अर्निंग्स। तो अगर ये नॉर्मलाइज हो जाए, जो ये ग्रोथ है साल की, अगर ये 15% पे भी नॉर्मलाइज हो जाती है, इट्स अ गुड ग्रोथ। और 15% की ग्रोथ पे 20 टाइम्स का वैल्यूएशन इज अ गुड वैल्यूएशन। तो आगे का रास्ता खुल सकता है। मार्केट फैक्टर 15% का ग्रोथ मतलब 5 साल में आप डबल होते जाइए, अपने रेवेन्यू को, प्रॉफिट को डबल करते जाइए, आगे का रास्ता खुलता जाएगा। तो राउंडिंग बॉटम का बनना निर्भर करेगा कि क्या ऐसा ग्रोथ आगे आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। चांस है, पॉजिटिव है, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काफ़ी सारा प्रोजेक्ट फंड कर सकते हैं ये। तो बाकी मैं इतना ही कह पाऊंगा कि बाकी अगर कर पाएंगे प्रोजेक्ट फंड, ग्रोथ ला पाएंगे तो ज़रूर खिंच जाएगा वापस ऊपर। जी, तो 151 का हालाँकि इन्होंने खरीदा हुआ है, तो उस हिसाब से इनको मतलब अपने भाव पर लौटने में ही थोड़ा समय लग सकता है। समय तो लग सकता है, ओवरऑल ये भी तो बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि मार्केट ही अच्छा नहीं है ना हमारा अभी 2 साल से, 1.5 साल जी। से। तो वो अगर एक बार हमारे मार्केट में ही, और मुझे बहुत पता नहीं अब कौन से बाबा मेरे अंदर घुस गए, मुझे तो लगता है कि नया हाई बनना है ये साल। तो अगर बनता है तो हर सेक्टर, हर स्टॉक में चाल आएगी। मेन मुद्दा ये है कि क्या इंडेक्स एक वो वाला थोड़ा चाल दिखा सकता है क्या।